है फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर द एजुकेशन इज कम्प्लीट लाइफ में। फ्रेंड्स आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरी, कृपया करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियोज़ बस देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और जैसे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मेरा मन भी होता है कि मैं आप लोग को इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ और आप लोग की हेल्प कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज हम बात करते हैं बीएससी फाइनल ईयर के केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के बारे में। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैं आपको पाँचों ऑब्जेक्टिव्स, पाँचों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव एक साथ दे देता हूं ताकि आप लोग को बार बार परेशान ना होना पड़े। फर्स्ट है आपका, तापमान वृद्धि से ठोसों की जो ऊष्माधारिता होती है वो बढ़ती है। याद रखिएगा, तापमान वृद्धि से ठोसों की जो ऊष्माधारिता होती है वो बढ़ती है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण होता है 1/2 mv² इक्वल टू h इन ब्रैकेट v माइनस v जीरो। हीमिल्टोनियम ऑपरेटर निम्न में से किसका है? तो जो हीमिल्टोनियम ऑपरेटर होता है वो ऊर्जा का होता है। एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण के लिए प्रसामान्यीकृत तरंग फलन है। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है आपका 5xt, कोई तरंग फलन है, इसके प्रथम व द्वितीय व्युत्पन्न होंगे। तो प्रथम और द्वितीय व्युत्पन्न जो होते हैं वो संतत होते हैं। कॉम्पटन प्रभाव में एक्स किरणों के फोटोन और तत्व की सतह में इलेक्ट्रॉन की टक्कर जो होती है वो प्रत्यास्थ होती है। एक आइंस्टीन का मान होता है, तो एक आइंस्टीन का जो मान होता है वो NhV अपॉन लैम्डा होता है, NhV अपॉन। अगला आपका क्वेश्चन है ऊर्जा ऑपरेटर है। तो जो ऊर्जा ऑपरेटर अभी बताया था मैंने, हीमिल्टोनियम ऑपरेटर का ऊर्जा होता है। दो परमाणुीय ऑर्बिटलों की अति व्यापन से आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। तो दो आणविक ऑर्बिटल बनते हैं। पाई पाई स्टार MOS आणविक कक्ष होते हैं, तो गोलाकार सममिति के होते हैं। अब आगे आपके इकाई 2 के हैं। किस संक्रमण की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो घूर्णन की जो होती है ऊर्जा बहुत ही न्यूनतम होती है। हर्ट्ज इकाई है, तो हर्ट्ज जो इकाई होती है वो आवृत्ति की होती है। 2000 एंगस्ट्रॉन्ग वाली तरंग दैर्ध्य की तरंग संख्या क्या होती है? तो 1/2000 इंटू 10⁻⁸ होती है। एच बी किसके बराबर होता है? तो जो एच बी होता है H इंटू सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। भी किसके बराबर होता है? तो भी सी अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। एक सेमी तरंग में तरंग संख्या को क्या कहते हैं? तो तरंग संख्या को तरंग संख्या ही कहते हैं। रेखीय अणु जैसे C2H2 CO2 आदि में कितनी घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं? तो दो घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं। अरेखीय अणु जैसे H2S H2O आदि में घूर्णी स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं, तो इसमें 3 होती हैं। HCl जैसे द्विपरमाणुक अणु के लिए कंपन की विधाएं कितनी होती हैं? तो 1 होती हैं। स्थिरांक की इकाई CGS पद्धति में कौन सी है? तो डायन सेंटीमीटर इनवर्स, डायन सेंटीमीटर इनवर्स। H2O जैसे आरेखीय उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं 3। यदि 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1650 पर IR स्पेक्ट्रा में प्रबल बैंड प्राप्त होते हैं तो निम्न में से अणु में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा? तो एल्कोहल समूह होगा, एल्कोहल। IR स्पेक्ट्रम में 1715 सेंटीमीटर इनवर्स पर खाली स्थान यौगिक प्रबल बैंड दर्शाता है, तो CH3COCH3 दर्शाता है। IR स्पेक्ट्रम में CO यौगिक का कंपन दर्शाता है, तो 2 कंपन दर्शाता है। अगला है पराबैंगनी विकिरणों की ऊर्जा है। तो पराबैंगनियों की जो ऊर्जा होती है 750 nm से लेकर के 2000 nm तक होती है। किस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा आवश्यक है? तो अल्फा स्टार संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा आवश्यक होती है। CO के IR स्पेक्ट्रम में कितने मूल कंपनों की आशा रखते हैं? तो 4 मूल कंपनों की आशा रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा विद्युत चुंबकीय विकिरणों के किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। बल स्थिरांक की इकाई है तो डाइन प्रति सेंटीमीटर। CH3Cl अणु के लिए संभव इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, तो अल्फा एरो अल्फा स्टार व एन एरो अल्फा स्टार। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म तरंग सक्रिय नहीं होता है? तो CO2 सूक्ष्म तरंग सक्रिय नहीं होता है। कौन सा अणु जो सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रा देता है? तो HCl तरंग स्पेक्ट्रा देता है। निम्न में से किस संक्रमण की ऊर्जा सबसे कम है? तो घूर्णन की जो है वो ऊर्जा कम है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रमन आवृत्ति किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो जो रमन आवृत्ति होती है वो VI माइनस VS इक्वल टू डेल V के बराबर प्रदर्शित होती है। अणु जो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करते हैं, तो HCl जो होता है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है। CGS पद्धति में बल स्थिरांक इकाई क्या होती है? तो डाइन सेंटीमीटर होती है। प्रति क्वांटम उच्चतम ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणें कौन सी होती हैं? एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणें होती हैं।
रमन स्पेक्ट्रा से खाली स्थान प्राप्त होता है, तो दृश्य और यूवी क्षेत्र प्राप्त होता है। रमन प्रभाव का कारण क्या होता है, तो प्रकाश फोटोनों का विकिरण होता है। प्रकीर्णन के कारण आपतित किरणों की आवृत्ति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। निम्न में से रमन आवृत्ति कौन सी है, तो वी जे डैश वी एस इक्वल टू डेल वी। किस संक्रमण की ऊर्जा न्यूनतम होती है, तो ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, घूर्णन की जो होती है अधिक होती है। हर्ट्ज इकाई है, तो हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है, ये भी ऑलरेडी रिपीटेड है। प्रकाश विकिरणों की तीव्रता ज्ञात की जाती है, तो एक्टिनोमीटर से प्रकाश विकिरणों की तीव्रता ज्ञात की जाती है। H2 प्लस Br2 और 2HBr प्रकाश रासायनिक क्रिया की क्वांटम दक्षता बहुत ही होती है, क्योंकि Br मूलक की H2 से क्रिया ऊष्माशोषी होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। किस संक्रमण में अधिकतम ऊर्जा आवश्यक है, तो अल्फा अल्फा स्टार संक्रमण में। CO के IR स्पेक्ट्रम में कितने कंपनों की आशा होती है, तो 4 कंपनों की आशा होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा जिसे एक मूल पदार्थ अवशोषित करता है उसे एक आइंस्टाइन कहते हैं। प्रतिदीप्ति अणु के उत्तेजित होने के कितने समय बाद उत्पन्न होती है, तो 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁸ तक। यहाँ पर आपके 2 इकाई के और रह गए हैं जो मैं आपको बाद में अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।